तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विविधता में एकता, यानी विविधता में एकता किस प्रकार है। तो ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं विविधता में एकता यानी यूनिटी कैसे है, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी कैसे है, तो उसकी बात करते हैं। जैसे विविधता या अनेकता, ठीक है, विविधता या अनेकता क्या है, भारत की ताकत है। ये जो डाइवर्सिटी होती है ना, ये किसी कंट्री के लिए उसकी ताकत भी बन सकती है और उसकी अपोजिट करें तो उसको कमज़ोर भी कर सकती है, दोनों चीज़ें कर सकती है। अगर कोई चीज़ है वो आपको ताकत दे रही है तो वो आपको कमज़ोर भी कर सकती है। तो उसी सेंस के अंदर देखें तो जो विविधता है ना अपने देश के अंदर, तो ये भारत की ताकत के रूप में उभरी है। कैसे, वो अपने यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, जो लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई कौन सी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब विभिन्न धर्म जाति भाषा इतने तरह के लोग होने के बावजूद, इतनी भारत के अंदर विभिन्नता होने के बावजूद सभी महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा दोस्तों कि 1947 के अंदर 1947 15 अगस्त 1947 की जो लड़ाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी जितने भी लोग थे, चाहे बच्चे बूढ़े महिला पुरुष, सभी ने मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये आप बात जानते होंगे। तब लोगों ने ये नहीं देखा था कि हमारी धर्म क्या है, हमारा भाषा क्या है, हमारी क्या लैंग्वेज है, क्या है, उन्होंने कुछ नहीं देखा था सिवाय बस एक चीज़ देखी थी कि हम भारतीय हैं, बस इतना देखा था। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उस समय। तो यानी उस समय क्या थी, ये अनेकता होने के बावजूद, इतनी सारी अनेकता होने के बावजूद सभी लोग क्या हो गए, एक हो गए। तो इसे कहते हैं अनेकता में एकता, यानी इतनी तरह की डाइवर्सिटी होने के बावजूद सभी एक साथ हो जाते हैं। जब कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, लड़ाई लड़ी थी विभिन्न धर्म जाति भाषा होने के बावजूद महिलाओं और पुरुषों ने, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, फिर अंग्रेजों की सोच क्या थी, अंग्रेजों ने क्या सोचा था, अंग्रेज ये सोच कर आए थे भारत के अंदर कि भारत के अंदर तो इतनी डाइवर्सिटी है, भारत के अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, तो इनके अंदर क्या करेंगे, सभी को आपस में लड़ा देंगे। कि अपने जैसे लड़ाया है ना हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा था ही नहीं, हिंदू और मुस्लिम जो सांप्रदायिक ये जो बीच के अंदर दीवार डालकर चले गई हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये अंग्रेजों ने बीच के अंदर दीवार डाल दी थी, हिंदू को लड़ाते थे मुस्लिम के खिलाफ और मुस्लिम को लड़ाते थे हिंदुओं के खिलाफ। तो इस तरह से क्या किया अंग्रेजों ने, ये बीच के अंदर दीवार खड़ी कर दी हिंदू और मुस्लिम के बीच। इस तरह से वो ये सोच कर आई थी कि इन धर्मों के अंदर आपस में टकराव करवा देंगे और हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे इंडिया के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी थी, ये कमजोरी होने के बावजूद कमजोरी नहीं बनी ये भारत की, ये ताकत बनकर उभरी। ठीक है, तो अंग्रेजों की ये सोच थी कि फूट डालो राज करो, यानी बीच में लड़ा दो और फिर राज करो इनके ऊपर। लेकिन अंग्रेजों की बाजी उल्टी पलट गई उनके ऊपर ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। जलियांवाला बाग क्या है, जिसे अमृतसर है, तो अमृतसर के अंदर ही क्या है, वहां पर एक जलियांवाला बाग है। ठीक है, जलियांवाला बाग के अंदर क्या हुआ था दोस्तों कि वहां पर जैसे अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे, सभा जैसे मीटिंग करते हैं ना, मीटिंग के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, सभा के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। तो लोग सभा कर रहे थे, लोग अपने जैसे विचार रख रहे थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका कैसे सामना किया जाए। और ये खबर पता चल गई ब्रिटिश जनरल डायर को, जो हेड थे अंग्रेजों के, उनको पता चल गई। तब वो आते हैं सभी सैनिकों के साथ में और जितने भी रास्ते होते हैं उनको बंद कर देते हैं और चारों तरफ से गोलियां चलाने शुरू कर देते हैं। वहां पर एक कुआं भी था, जो कुएं के अंदर जो लोग कूद गए थे वो तो वैसे कुएं के अंदर मर गए, और जो बाकी लोग बचे थे सामने जो बंदूकों के आ गए वो गोलियों से मर गए। यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नरसंहार हुआ था उस समय, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, धरती खून से लाल हो गई थी। ठीक है, उस समय। तो उसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये अमृतसर के अंदर है। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, और ये आदेश किसने दिया था, ब्रिटिश जनरल डायर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं उभरे गीत चिन्ह। तो जब जैसे शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब कुछ गीत और चिन्ह बनकर ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उभरे थे। कुछ जैसे प्रतीक के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तब लोगों ने ये नहीं देखा था कि हमारा धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, क्या है, हम
गर्ल्स हैं, बॉय हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, कुछ नहीं देखा था। उस समय ये देखा था कि हम सब एक भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते उन्होंने एक प्रतीक माना था, एकजुट होकर एक चीज को एक्सेप्ट किया कि जैसे किसी एक चीज को प्रतीक के रूप में उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था, उभरे गीत चिन्ह स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रतीक के रूप में भारतीय झंडे को एक्सेप्ट किया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक झंडे को एक्सेप्ट कर लिया। झंडे जैसे भारतीय झंडा क्या है, एक कपड़ा ही है ना, तो इस एक कपड़े को यहाँ पर एक्सेप्ट किया कि ये हमारा भारतीय झंडा होगा। और अगर इस पर किसी ने भी अगर गलत कमेंट किया या फिर इसको कुछ भी कहा या कुछ भी इसको जैसे नीचे कह सकते हैं कि इसको झुकाने का प्रयास किया, तो हम उसको सर कलम से अलग कर देंगे, यानी उसको मार डालेंगे। ठीक है, तो ये सभी के अंदर एक भावना थी कि यानी हम इसको मरकर भी इसको ऊंचा रखेंगे। तो इस तरह की ये एक भावना थी। तो एक प्रतीक को सभी ने स्वीकार कर लिया कि ये हमारा एक प्रतीक होगा। और उस समय बहुत से गीत भी उभरे थे, जैसे राष्ट्रीय गान हो गए, राष्ट्रीय गीत हो गए, तो सभी ने उसको एक्सेप्ट किया यहाँ पर। ठीक है, तो भारतीय झंडा किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया गया था। कब? स्वतंत्रता संग्राम के समय। एक बुक भी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। ठीक है, भारत की खोज ये किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज बुक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर ये याद रखना है। इसके अंदर क्या है? अनेकता में एकता। ये जो आप बार बार सुनते हो अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, तो ये विचार दिया किसने था? अनेकता में एकता ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था अनेकता में एकता। यानी ये इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतनी अनेकता होने के बावजूद हम सब एक हैं। जब कभी भी हमारे ऊपर मुसीबत की घड़ी आएगी तो हम कुछ नहीं देखेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम सब एक हो जाएंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और भी कही थी कि भारतीय एकता थोपी नहीं गई है, ये अंदर से आती है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय एकता, अगर मैं भारतीय हूं तो भारतीय एकता ऐसे नहीं है कि मेरे को मार पीट कर कहा है कि भाई तुम भारतीय एकता को एक्सेप्ट कर ले। अब मेरे को ये भाई किसी ने नहीं कहा है, मेरे खुद को ऐसे गर्व फील होता है कि मैंने हाँ भारत के अंदर जन्म लिया, भारत जैसी भूमि के अंदर मैंने जन्म लिया। तो ये अंदर से पैदा होती है, किसी को ऐसे नहीं है कि किसी पर थोप दी गई है। तो ये कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। हकीकत भी है भाई, मैं खुद कहता हूँ कि ये अंदर से ऐसे फील होता है भी हाँ मैं भारतीय हूँ। फिर इसमें अलग अलग धर्मों और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। यानी कि कहना क्या चाहता है, जो अदर रिलीजन होते हैं और किसी भी रिलीजन के अंदर इतनी धर्म और प्रथाओं को कोई भी जो रिलीजन होता है एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे अगर कोई भी ऐसा रिलीजन बता दो जिसके अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन, पारसी, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हो, अगर कोई एक कंट्री का नाम भी बता दो, कोई नहीं है। एकमात्र एक इंडिया ही है जो इतनी धर्मों, इतने विश्वास, इतनी लैंग्वेज, इन सभी को एक्सेप्ट करती है। ये कहती है कि भाई और है तो और भी आ जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या है? भारतीय एकता है। भारतीय एकता के अंदर ये सभी को स्वीकार करने की भावना है। ये बात कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये फिर दोबारा बता देता हूँ कि भारतीय एकता थोपी नहीं गई है, इसके अंदर अलग अलग धर्मों और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बाकी हम कोशिश करेंगे संडे के दिन लाइव आने की, और प्रत्येक संडे के दिन लाइव आकर आपके जो भी जैसे प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्यूशन करेंगे। आपको जो भी चीज़ ना समझाएगी तो वो दोबारा से समझाएंगे। अगर फिर भी आपको ना समझ आती हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिख दीजिए। उसके अंदर अगर कमेंट में आपका लिखा होगा तो उसका 101% उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें इजाज़त दीजिए जाने की, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।